हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली हम लोगों ने आज अपना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर दिया है। और इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला चैप्टर भी हमने अच्छे से पढ़ लिया। उसके अंदर जितना भी डाटा था वो भी हमने रिकैप कर लिया। और मैंने बताया कि एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्ट डेटा नहीं पूछता, उसका एक्सप्लेनेशन आता। मैं आपको आंसर राइटिंग वगैरह सब कुछ कराऊंगा आगे चल के। सो बिल्कुल चिंता मत करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बोर्ड एग्जामिनेशन में अब थोड़े ही दिन रह गए बस। अच्छे से मैं आपको सारी प्रिपरेशन करा दूंगा, जैसे अभी तक डेली लाइव क्लास लेता आ रहा हूं, ऐसे ही मैं आगे लाइव और रिकॉर्डेड के थ्रू आपको सब कुछ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग करा दूंगा। तो टिल देन सब्सक्राइब कर लो। और आज एक छोटा सा पैरा सा चैप्टर का हमने रिवीजन किया, उसका हम लोग एमसीक्यू बनाने जा रहे हैं। इंडिया चाइना पाकिस्तान का डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस। तो एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। आप बताना आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट जाते हैं, और जो गलत जाए प्लीज उनको लिख के रख लेना, क्या पता वही पेपर में आ जाए। तो आप उसको एक बार एग्जाम में जाने से पहले रिवीजन कर लेना। और तो मैं रिवीजन करा के भेजूंगा पूरे सिलेबस का, बट आपका टफ चीज जो है वो आपको पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं, और बताना जरूर आउट ऑफ 20 कितना स्कोर आया इस चैप्टर में। ये बताएगा आपको कि आप कितना पढ़े हो डीपली इस चैप्टर को। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। 1965 जैसी आता है तुरंत मेरे दिमाग में कल्चरल रेवोल्यूशन की बात आती है। 1958 आते ही मेरे दिमाग में जो है वो जीएलएफ कैंपेन की बात आती है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। तो 1965 में माओ जेडोंग ने इंट्रोड्यूस किया डैश विच स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल। ये लाइन ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाएगा। स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड। ये चीज किसके अंदर था? कल्चरल रेवोल्यूशन के अंदर, जो 1966 से 76 के अराउंड चला। ठीक है, द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। तो फर्स्ट का सी ऑप्शन करेक्ट है। डैश मेजर इंड्यूस इन चाइना लेड टू डिक्लाइन इट्स पॉपुलेशन एज वेल एज सेक्स रेशियो। पॉपुलेशन और सेक्स रेशियो यानी फीमेल्स की तादाद काफी ज्यादा कम हो गई, वो किससे? वन चाइल्ड पॉलिसी से, यानी सेकंड का सी ऑप्शन करेक्ट है। From the set of the events given in column first and corresponding to second, choose the correct pair of statement. आपको correct pair बताना है कि सही statement जो है वो कौन सा है, correct pair of statement कौन सा है। तो जो Great Leap Forward campaign है, ये cultivating collective वो commune system का है। Cultural revolution, students were sent to work and learn from the countryside, ये सही है। C का third option जो है बिल्कुल correct है। Under the economic reforms introduced in China in 1978, चाइना का 1978, पाकिस्तान का 1988 और इंडिया का 1991, ये डेटा याद रखना। वर सेटअप टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो इन्होंने एससीजेड बनाए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, जिन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर्स को काफी अट्रैक्ट किया। चाइना डेमोग्राफिक प्रॉब्लम 4-1, पहले 4 फिर 2 फिर बच्चा एक ही होगा। रिजल्टेड इन अ हायर पॉपुलेशन ऑफ एल्डरली इंडिविजुअल कंपेयर टू द यंगर पॉपुलेशन, दिस प्राइमरी ड्यू टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ वन चाइल्ड नॉर्म, यानी वन चाइल्ड पॉलिसी। तो ये सब तो है नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट है फिफ्थ का। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन मेट विथ मेनी प्रॉब्लम लाइक सीवियर ड्रॉट, कॉन्फ्लिक्ट विथ रशिया, बिल्कुल करेक्ट है, इससे कई लोगों की जान भी चली गई। अंडर द एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स कम्यून लैंड वर एलोकेटेड टू इंडिविजुअल हाउस होल्ड फॉर ओनरशिप। नहीं, फॉर ओनरशिप नहीं था। कभी भी जमीनें चाइना के अंदर लोगों को ओनरशिप में नहीं मिली, लीज पे मिली कि आप इस पे काम करो, ओनरशिप हमारी है, ओनरशिप सरकार अपने पास रखती है। ठीक है, who are allowed to keep all the post tax income। टैक्स भर के आप अपनी इनकम जनरेट करो, खेती बाड़ी करो, लेकिन मालिकाना हक आपका नहीं है, सरकार का ही है। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है, यानी 6 का स्टेटमेंट 1 नहीं, 1 ट्रू है ना, 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, मतलब ये वाला तो गलत स्टेटमेंट है ना। तो स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, 1 ट्रू है, तो 6 का ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 7 पे आते हैं। डैश इज जियोग्राफिकली द लार्जेस्ट नेशन अमंग इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान एंड इट्स डेंसिटी इज डैश अमंग 3 नेशन। बताओ, डैश इज जियोग्राफिकली द लार्जेस्ट नेशन, ये सबसे बड़ा नेशन है अमंग इंडिया चाइना पाकिस्तान। डैश इज जियोग्राफिकली, तो कौन सबसे बड़ा है? ऑब्वियसली चाइना सबसे बड़ा है। और डेंसिटी तीनों नेशन में से डेंसिटी इज हाईएस्ट अमंग 3 नेशन। डेंसिटी क्या हाईएस्ट है लोएस्ट है? बताओ 7 का। तो चाइना की जो डेंसिटी है वो लोएस्ट है, ठीक है, इंडिया की हाई है, लेकिन इंडिया जियोग्राफिकली तीनों में से सबसे बड़ा नहीं है, तो इसीलिए सबसे बड़ा क्या है? चाइना, और चाइना की जो डेंसिटी है वो सबसे कम है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी भीड़ कम है चाइना में, जगह जगह ज्यादा भीड़ कम। करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है। 1949, 1949 जो है उसमें क्या हुआ था? स्टैब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना। ए का सेकंड हो गया तो ये ऑप्शन कट कर दो। 1953 फर्स्ट 5 प्लान ऑफ चाइना। 51 1951 में इंडिया का 5 प्लान आया, 1953 में चाइना का, 1956 में पाकिस्तान का, ध्यान रखना। तो इस हिसाब से जो बी है, बी का फोर्थ कहाँ पे? बी का फोर्थ यहाँ पे, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है।
सी का हो गया फर्स्ट 1965 कल्चरल रेवोल्यूशन आया था, और डी का हो गया थर्ड 1978 रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया गया चाइना में, 1988 पाकिस्तान में, 1991 इंडिया में। रिफॉर्म्स सबसे लेट आया इंडिया, ठीक है, पहले चाइना फिर पाकिस्तान फिर इंडिया। तो सी ऑप्शन करेक्ट है एट्थ क्वेश्चन का। डैश एंड डैश आर द रीजंस ऑफ स्लो डाउन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस। तो एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था, दूसरा ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, स्टेबल परफॉर्मेंस नहीं था एग्रीकल्चर का, अनस्टेबल परफॉर्मेंस था। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, पहला और दूसरा ही सही है, इस हिसाब से 9 का ए ऑप्शन करेक्ट है। अब ये तो इतना ज्यादा आसान क्वेश्चन है कि मैं क्या ही बताऊं। ग्रेट लीप फॉरवर्ड की मतलब जीएलएफ की फुल फॉर्म क्या है? ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ग्रेट लीड नहीं होगा, जायंट नहीं होगा, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। 10th का सी ऑप्शन करेक्ट है। बोथ इंडिया पाकिस्तान इनिशिएटेड देयर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विदाउट एनी एक्सटर्नल, गलत। इंटरनेशनल आईएमएफ वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये सब लोग काफी फोर्स कर रहे थे कि भैया आप जो है वो रिफॉर्म्स लेके आओ, सुधार लेके आओ, कर्जा बहुत इकट्ठा होते चला जा रहा है। तो यूनाइटेड नेशन की तरफ से मतलब एक्सटर्नल प्रेशर था, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, काफी एक्सटर्नल प्रेशर था जिसकी वजह से रिफॉर्म्स लेके आना पड़ा। तो ये स्टेटमेंट जो है विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। पाकिस्तान हैज सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड एसईजेड, भाई एसईजेड पाकिस्तान की नहीं थी, चाइना का था, ठीक है। तो ये हो गया गलत, तो दोनों स्टेटमेंट हो गए गलत, बोथ स्टेटमेंट फॉल्स। 11th का डी ऑप्शन करेक्ट। इन लेट 1970 चाइना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है शार्पली डिक्लाइन, गलत है। 1970 के लेट में चाइना की पॉपुलेशन काफी बढ़ गई थी जिसकी वजह से वो वन चाइल्ड नॉर्म लेके आए थे, डिक्लाइन नहीं हुआ, डिक्लाइन तो बहुत बाद में हुआ, ठीक है। China has witnesses an increase in proportion of elderly people owing to stringent family planning program। तो चाइना ने देखा कि चाइना का जो stringent family program था कि भाई 4-2-1 है ना, उसकी वजह से एल्डरली पॉपुलेशन की तादाद काफी बढ़ गई। तो असर्शन ए जो है वो ट्रू है और आर है फॉल्स, इन 12 क्वेश्चन का। नहीं, असर्शन ए फॉल्स और आर ट्रू है, ए फॉल्स है आर ट्रू है, डी है ए फॉल्स और आर ट्रू। तो 12th क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है, असर्शन ए इज फॉल्स और रीजन आर इज ट्रू, ठीक है। इन चाइना रिफॉर्म्स वर रिड्यूस इन फेज मैनर, पहले सेकेंड लेटर फेज उन्होंने रिफॉर्म्स को ना पहले एग्रीकल्चर पे लेके आए, सर्विस सेक्टर पे लेके आए, बाद में इंडस्ट्रियल सेक्टर पे लेके आए वो। तो 13 का है सेकेंड लेटर फेज में वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में लेके आए, पहले वो एग्रीकल्चर सर्विस सेक्टर के अंदर लेके आए, बेसिकली एग्रीकल्चर पे, उसके बाद जाके इंडस्ट्रियल सेक्टर पे लेके आए वो, पहले एग्रीकल्चर फिर इंडस्ट्रियल। तो सेकंड में क्लास इन्होंने क्या किया? इंडस्ट्रियल। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। इंडिया इज नॉट अ मेंबर, इंडिया किसका मेंबर नहीं है? यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स का है, G20 का है, सार्क का, यूरोपियन यूनियन का नहीं है, यूरोपियन कंट्रीज आती हैं इसके अंदर, तो उसमें इंडिया पार्ट है, इन सब में है। अभी तो G20 सबमिट हुआ था, ब्रिक्स नेशन की मीटिंग हुई थी, सार्क में भी आता है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। ब्रिक्स के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ब्रिक्स के अंदर बी फॉर तो ब्राजील हो गया, आई फॉर इंडिया हो गया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका और सी फॉर चाइना हो तो गया ना, BRICS, रशिया, आर फॉर रशिया है। और असर्शन रीजन का क्वेश्चन है ये, चाइना हैज द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द वर्ल्ड। भैया देखो, इंडिया चाइना पाकिस्तान में जरूर हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, पूरे वर्ल्ड में नहीं है, तो ये स्टूडेंट कंफ्यूज कर रहा है, आपको ध्यान रखना, वर्ल्ड लिखा है तो ये गलत हो गया। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ऑफ इंडिया इज हायर देन चाइना, मैटरनिटी मोर्टेलिटी इंडिया का ज्यादा है, इंडिया में ज्यादा महिलाओं की डेथ होती है, जो 1 लाख महिलाएं जो बच्चे पैदा करती है ना, तो उनमें डेथ महिलाओं की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू चाइना। चाइना का मेडिकल फैसिलिटी इंडिया से काफी एडवांस है। तो ए हो गया फॉल्स, आर हो गया ट्रू, ए फॉल्स आर ट्रू, ए फॉल्स आर ट्रू, तो ये हो गया डी ऑप्शन करेक्ट। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन इन चाइना फोकस ऑन, ग्रेट लीप फॉरवर्ड वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया और मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पे, तो ये तीनों ही गलत है, ठीक है। तो मेन था वाइड, तो ये ना मतलब अगर ये नहीं होता ऑप्शन तो मैं इस पर टिक करता। बेस्ट ऑप्शन जो है वो ए है, वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कारखाने, स्टील के कारखाने लगाने के लिए लोगों को बोला गया अपने बैकयार्ड्स में। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑल्टरनेटिव विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिटवीन 1966 to 76। जैसे ये डेट आती है दिमाग में आता है कल्चरल रेवोल्यूशन। Mao introduced a movement under which professionals and students were asked to work and learn। तीसरी बार आ रहा है ये, लाइफ सिचुएशन प्रिवेलिंग द कंट्री साइड फ्रॉम चाइना। तो भाई लोगों को बोला कि भाई रियल लाइफ सिचुएशन सीखो, तो किसके अंदर था ये? ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। 17 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 18 in both India and Pakistan the service sector has been emerging as a major source of development। इंडिया और पाकिस्तान दोनों में जो सर्विस सेक्टर है वो मेजर सोर्स ऑफ डेवलपमेंट है। ऑब्वियसली क्लास सर्विस सेक्टर जो है वो तीनों का बेहतर है, मतलब पाकिस्तान का और इंडिया का तो बेहतर, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला जीडीपी में सर्विस सेक्टर ही है। तो 18 का पहला स्टेटमेंट तो ठीक है। अमंग द नेबर ऑफ इंडिया चाइना हैज द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, among the neighbors of India, China
नेबर्स ऑफ इंडिया, चाइना हैज द हाईएस्ट लाइफ, करेक्ट है। चाइना जो भी नेबर है इंडिया का, पाकिस्तान चाइना, उन दोनों में से चाइना की हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, बिल्कुल करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। चाइना की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सच में हाईएस्ट है इन दोनों कंट्री से, ज्यादा लोग जीते हैं वहां, ज्यादा एज तक। फ्रॉम द फॉलोइंग इवेंट्स, कॉलम फर्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेकंड, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट, करेक्ट पेयर बताना है। डुअल प्राइसिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991, 1991 में तो इंडिया का रिफॉर्म आया था ना, SEZ टू अट्रैक्ट फॉरेन, ये करेक्ट है। SEZ बनाए गए फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए चाइना के अंदर, तो ये पॉइंट ठीक है बिल्कुल। कम्युन सिस्टम के अंदर इंडस्ट्रियल नहीं था, कम्युन सिस्टम के अंदर था मिलजुल के खेती बाड़ी करेंगे। कल्चरल रेवोल्यूशन में कलेक्टिव फार्मिंग की बात नहीं कही गई थी, वो कंट्री साइड भेजा था लोगों को, प्रोफेशनल को, स्टूडेंट्स को रियल लाइफ सिचुएशन से सीखने के लिए। तो ये जो पेयर है ना, ये पेयर करेक्ट है, 19 का सेकंड पेयर जो है वो करेक्ट है। इंडिया अनाउंस फर्स्ट फाइबर प्लान इन 1951, बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया चाइना पाकिस्तान अडॉप्टेड इकोनॉमिक प्लानिंग एज अ कोर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग करी, जो 1951 में इंडिया ने करी, 1953 में चाइना ने, 1956 में पाकिस्तान ने। और रिफॉर्म्स 1978 चाइना, 1988 पाकिस्तान, 1991 इंडिया। इससे डेवलपमेंट काफी अच्छा हुआ, और जो फाइबर की प्लानिंग थी ना, फाइबर प्लान, उसमें काफी अच्छा डेवलपमेंट हुआ, और तीनों ही कंट्री ने कोर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी बनाई। इंडिया ने 1951 में प्लानिंग कमीशन को मतलब पहला प्लान जो है 1951 में लॉन्च किया। प्लानिंग कमीशन तो आया था 1950 में, ठीक है। तो ये हो गया करेक्ट, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अब बताओ आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चन सही गए, और कैसे लगे आपको? एक एक क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, इसके आंसर भी इसी पीडीएफ में डाल दिए हैं। जितने भी पीडीएफ आज तक मैंने पढ़ाई है, तुम अकाउंट्स, इको, बीएसटी, हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है, सारा सिलेबस हमारा एंड हो चुका है। वो सारी की सारी पीडीएफ आपको क्रैश कोर्स के अंदर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रहा हूँ, और साथ में टेलीग्राम पे भी आप ढूंढ सकते हो इनको, ठीक है। तो आई होप आज अच्छे से हमने एंड कर दिया। बाकी स्ट्रैटेजी लेके आऊंगा मैं आगे कैसे करना है। टिल देन जुड़े रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।